आज आपको 1/a बराबर 1/v बराबर प्लस 1/u आप सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, इससे आपका बिहार बोर्ड में पूरे 6 नंबर का आता है और सवाल इसका ज्यादातर न्यूमेरिकल ही बनता है। ठीक है, देखिए एक आपका है अवतल दर्पण, एक आपका है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में एक वस्तु रखे हैं ए बी। ठीक है, वक्रता केंद्र के बीच में क्या रखे हैं ए बी, एक वस्तु रखे हैं जिससे किरण होकर के दर्पण पर जा रहा है, जाने के बाद परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, परिवर्तन होने के बाद फोकस से गुजर रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और किरण छोड़ रहे हैं जो ना कर रहा है वक्रता केंद्र से होकर गुजर रहा है। ठीक है, और देखिए जब ना एक किरण जब फोकस होकर गुजरती है उसके बाद दूसरी किरण क्या कहता है वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो दोनों के बीच में जो कटान बिंदु होता है वही क्या होता है प्रतिबिंब होता है। क्या होता है प्रतिबिंब। ये आपका ए बी है, ठीक इसके विपरीत होता है का ए डैश बी डैश, मतलब ए नीचे की ओर आ जाएगा बी ऊपर की ओर रहेगा। तो हम लोग 10 का पढ़ना है कि समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज पढ़ना है कि समरूप त्रिभुज जब होता है तो संगत भुजाएं क्या होती है समान अनुपात में होती है। ठीक है, ये देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है तथा ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी मतलब व्हाइट वाला जो देख रहे हैं ना ये अपने आप में क्या है समरूप है। क्या है समरूप है, समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। और देखिए ठीक है, जब समरूप त्रिभुज होती है तो इससे संगत भुजाएं क्या होती है समान अनुपात में होती है। देखिए ये वाला लंब है, ये लंब है। ठीक है, इसमें लिखा है लंब है, तो ए बी बटा में ए डैश बी डैश, ए बी बटा में क्या है ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटा में बी डैश सी डैश। बी सी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक बी सी, अब बटा में बी डैश, यहाँ पर है बी डैश और बटा में सी, मतलब लंब बटा में लंब और आधार बटा में आधार। लंब बटा में लंब है, आधार बटा में आधार, समीकरण हम एक मान लिए। फिर चलते हैं अब रेड वाला भाग में, रेड वाला भाग में चलेंगे तो एम एन एफ मतलब उधर वाला बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ में हम चलेंगे तो आपका देखो ये त्रिभुज है, फिर यहाँ पे क्या बन रहा है त्रिभुज बन रहा है। ठीक उसी प्रकार जब संगत भुजाएं होती है समरूप त्रिभुज होती है तो उसकी संगत भुजाएं क्या होती है समान अनुपात में होती है। फिर यहाँ पर एम एन बटा में ए डैश बी डैश, चूंकि यहाँ पर बताया गया है कि ए डैश ए बी बराबर का है एम एन, मतलब ये जितना ऊंचाई है उतना ही ऊंचाई पे अभी एक आदमी खड़ा है, घूमने की ऊंचाई लंबाई बराबर है, इसलिए ए बी बराबर का होगा एम एन होगा, ए बी बराबर का होगा एम एन होगा। ठीक है, तो हम एम एन की जगह पर रखेंगे अभी नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एम एन बटा में ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश लंब वाला। उसके बाद एन एफ या आधार है एन और एफ, उसी तरह से एफ और बी डैश, बी डैश और एफ। ठीक है, एम एन बटा में ए बी बराबर एन एफ बटा में ए बी डैश एफ। या तो लिखेंगे वही चीज जो ना हम एम एन बराबर लिखे हैं ए बी बराबर लिखे एम एन बराबर लिखे ए बी, तो हम एम एन की जगह पर रखना चाहते हैं ए बी, यहाँ पर रखना चाहते हैं कुछ चीज ए बी रखना चाहते हैं, यहाँ पर रख दिए बी। ठीक है, ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटा में बी डैश एफ। अब यहाँ पर चूंकि दर्पण का जो द्वार है जगह है बहुत छोटा है, तो हो सकता है कि ये किरण यहाँ से ना जाकर के यहाँ से भी गुजरी होगी, नजदीक से भी गुजरी होगी। मतलब यहाँ देखिए अगर कोई किरण है, ठीक है, यदि कोई दर्पण है और दर्पण से ये प्रधान अक्ष है तो हो सकता है किरण यहाँ से भी गई होगी, हो सकता है यहाँ से भी गई होगी, यहाँ से भी गई होगी, मतलब ये नजदीक से भी गई होगी, इसलिए ये क्या है दूरी का है बराबर है। यहाँ पर देखिए फिर से ऑफर है कि द्वारम जो छोटा हो गया तब जो एन है पी के नजदीक है, जो एन यहाँ पर है ये एन है ये पी के क्या है नजदीक है, मतलब उसके पास नहीं है। ठीक है,
तो अब जगह क्या होगा ए बी बटा में ए डैश बी डैश ए बी बटा में